अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। आज एंटी करप्शन की अदालत में साबिक पीडी बीआरटी येलो लाइन मंसूबा ज़मीर अहमद अब्बासी को पेश कर दिया गया। अदालती कार्रवाई पर आते हैं और उसके जो पहलू हैं उन पर भी आज गुफ्तगू होगी कि किसकी नाराज़गी थी और कंसल्ट जो कंपनी थी नेस्पाक, उसके जो कंसल्ट थे उनको रिहाई क्यों मिली, एंटी करप्शन उनके ख़िलाफ़ तहकीकात में क्यों उनका नाम शामिल नहीं किया, वज़ीर आला की नाराज़गी सिर्फ़ एक शख्स पर क्यों थी और अदालत में आएँ बाएँ शाएँ एंटी करप्शन क्यों खेलती रही, एंटी करप्शन शवाहिद और सबूत फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, रिमांड पे रिमांड देने की इस्तदा आखिर क्यों हो रही है, सारा कुछ आपको आज मैं बताऊंगा। और जो चीज़ें शायद आपने सिर्फ सुनी सुनाई होगी लेकिन नहीं, अदालती कार्रवाई और हक़ाइक़ पर मबनी एक चीज़ जो सबके ज़हनों में होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आज दूसरी सुनवाई थी और अदालत में लेकर आए ज़मीर अहमद अब्बासी को, जो साबिक पीडी थे बीआरटी येलो लाइन मंसूबे के। तो उनको हथकड़ियाँ भी लगाई गई थी। काफ़ी शख्सियात का ख्याल था कि उनको ऐसे ही जो है वो शाहाना प्रोटोकॉल दिया गया था। आज तो उनके दिलों में ठंडक पड़ी होगी कि ज़मीर अहमद अब्बासी को पुलिस एंटी करप्शन के मोबाइल में पीछे बैठाया गया था, हथकड़ी भी लगाई गई थी और जज के सामने हथकड़ी लगा कर पेश किया गया। अब तो ठंडक यकीनन उनके दिलों में पहुंची होगी। आगे चलते हैं। जज से इस्तफसार किया उनके जो एंटी करप्शन की जानिब से कि जनाब ये हमें बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहे और हमें बयान नहीं दे रहे। तो जज साहब ने उनसे कहा ज़मीर अहमद अब्बासी साहब को कि आप बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं करवा रहे। तो ज़मीर अहमद अब्बासी साहब ने कहा कि आप कंसल्ट आयो से पूछ लें कि मैंने उनको बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। जब अदालत ने कंसल्ट आयो को बुलाया तो उसने कहा जी बिल्कुल, दस्तावेज़ बाद में जो है वो जमा करवाए गए, ठीक हो गया। आगे एंटी करप्शन ने कहा कि ये हमें अपने असासों के मुतालिक नहीं बता रहे, यानी ज़मीर अहमद अब्बासी अपने असासों के मुतालिक हमें नहीं बता रहे हैं। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि ज़मीर अब्बासी साहब आप अपने असासों के मुतालिक क्यों नहीं बता रहे। तो उनका कहना था कि मैं 15 बरसों से टैक्स पेयर हूँ और पाकिस्तान का शहरी हूँ, सिविल सर्वेंट हूँ और काफ़ी चीज़ें जो मेरे मुतल्लिक कही जा रही हैं उनमें तो सदाकत है नहीं, लेकिन वेबसाइट पर मेरे जितने भी असासे हैं वो डिक्लेयर हैं और वेबसाइट पर मौजूद हैं और 15 बरसों से मौजूद है। मैं 15 बरसों से ही अपने तमाम तरह असासे जो है वो वेबसाइट पर रख रहा हूँ और किसी को अगर नहीं देखने में आ रहे हैं तो मैं उनको दिखाने के लिए तैयार हूँ। अब दूसरे पहलुओं पर आते हैं कि ज़मीर अहमद अब्बासी ने कहा कि मुझे सिंध सरकार ने कहा कि पेमेंट जारी करें। एडवांस पेमेंट की बात हो रही है ना कि ठेकेदार को येलो लाइन बीआरटी मंसूबे में एडवांस पेमेंट की गई है। तो ज़मीर अब्बासी साहब ने कहा कि मुझे कहा गया कि येलो लाइन मंसूबे के तहत जो एडवांस पेमेंट है ठेकेदार को कर दी जाए, लेकिन मैंने ठेकेदार को पेमेंट नहीं की। ये ज़मीर अहमद अब्बासी साहब के अल्फाज हैं और उनका कहना था कि जो ठेकेदार थे वो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उनके बिरादर बताए जा रहे हैं। और अदालत के अंदर ज़मीर अहमद अब्बासी साहब ने काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि बीआरटी येलो लाइन मंसूबे के तहत बताई और साबिक पीडी ने अदालत में बयान दिया। और सवाल इससे पैदा हो रहा है कि जिस कंसल्ट कंपनी नेस्पाक को अदायगियों के हवाले से पेमेंट की गई है, तो ज़मीर अब्बासी साहब पर ही सिर्फ केस क्यों दाखिल किया गया। उस कंपनी का कोई इसमें जो है वो अमल दखल नहीं है। क्या ज़मीर अब्बासी इतने पावरफुल हो गए, इतना पावर इस्तेमाल किया और पेमेंट करवा दी और पेमेंट हो गई। और येलो लाइन कंसल्ट कंपनी नेस्पाक के जो है वो कंसल्ट अफराद पता नहीं क्यों एंटी करप्शन को नज़र नहीं आ रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। ये वज़ीर आला सिंध की नाराज़गी अगर ज़मीर अहमद अब्बासी साहब पर है तो ठीक है, लेकिन एक पीडी का तो काम ये नहीं हो सकता है कि उसने पेमेंट भी कर दी और सारे वाजिबात भी अदा कर दिए और 75% काम भी हो गया, लेकिन एंटी करप्शन जो कंसल्ट कंपनी है नेस्पाक उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उसके जो है वो ख़िलाफ़ तहकीकात भी नहीं हो रही है, उनको शामिल तफ्तीश भी नहीं किया जा रहा है। अगर पीडी गलत है तो कंसल्ट कैसे आज़ाद हो सकते हैं, उनको किसने रिहाई दी है और जो दीगर अफराद हैं उनको कैसे छोड़ा जा रहा है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बीआरटी येलो लाइन मंसूबे के जो है वो
آنے بانے ان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں، اور جو ٹھیکیدار ہے یا جو کنسلٹ کمپنی نیسپاک ہے، ان کے ذمہ دار بھی اس ذمہ داری میں شامل ہیں، تو ان کو آزاد کرنا، ان کو تفتیش میں شامل نہ کرنا ایک یقیناً عدالت تو ہر چیز دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کے آپ اگر ماتھے پر 8 ارب روپے کی مبینہ کرپشن چھاپ دیں گے تو پیچھے نہیں دیکھیں گے تو یہ ایک شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ تو یقیناً اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کام صرف پی ڈی کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام کنسلٹ جو کمپنی ہے نیسپاک اس کا بھی ہو سکتا ہے، سیکریٹری کا بھی ہو سکتا ہے، دیگر جو عملدار ہیں وہ کیسے بھلا اس میں جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں، ان کو کیسے استثناء مل سکتی ہے، وہ کیسے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ سارے اگر تحقیقات شفافیت کی طرف جانے چاہیے جو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر بات کی جائے تحقیقات کی شفافیت کی تو اس پر کئی سوالات میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اٹھ رہے ہیں کہ جن افراد کو تحقیقات میں شامل ہونا چاہیے ان کو نہ کر کے ایک شخص کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور سمجھ لیں کہ خدا پہاڑ نکلا چوہا، ہونا کچھ نہیں ہے۔ وہی سرکار سندھ گورنمنٹ اسی جو ہے وہ منصوبے کے تحت، اور جو BRT یلو لائن 4 منصوبہ ہے اسی کے تحت جو ہے وہ اسی کنسلٹ اسی ٹھیکیدار کو کام دے رہی ہے کہ آپ اسی سابق PD کی طرح جو ہے وہ جلدی سے کام کروائیں اور جو ہے وہ منصوبہ مکمل کروائیں، جو رہی صحیح کام کی جو رفتار ہے وہ تیز کر دیں اور اسی PD کی طرح کام ہمیں کر کے دکھائیں۔ تو PD کا کام تو اچھا آپ کو لگ رہا ہے، لیکن PD آپ کو پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگ رہا۔